हालेलुया, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज के इस नई सुबह के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और हम हर दिन परमेश्वर को अपने हृदय से धन्यवाद दें कि अपने प्रिय पुत्र को, बिलवड सन को, जिसको खुदा बाप इतना प्यार करता है, जो इटर्निटी से प्रभु यीशु मसीह हमेशा खुदा के साथ है, उस पुत्र को खुदा बाप ने हमारे लिए क्रूस पर कुर्बान कर दिया। हमारे पापों का बोझ यीशु मसीह पर डाल दिया। अगर हम इस बात को गहराई से सोचें तो हम अपने जीवन को सचमुच हम इसके बारे में गौर करेंगे कि क्यों हम पाप में जी रहे हैं। जिस पाप के लिए यीशु मसीह ने अपनी जान दी है और हमें पाप से छुड़ाया है, और हम विश्वास के द्वारा प्रभु के और नजदीकी में आते जाएंगे और उस विश्वास में चलते रहेंगे। क्योंकि ये हमारे लिए कहना बहुत आसान है कि हाँ, यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारी लिए जान दे दी, या पिता ने अपने पुत्र को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। लेकिन सोचिए, कौन ऐसा करेगा अगर किसी और के लिए, और वो भी उसके लिए जो पाप में हो, दूर हो, रिबेल हो। कोई इंसान जो है वो ऐसा नहीं करेगा कि अपने पुत्र को किसी पराये के लिए वो कुर्बान कर दे। तो हम यीशु मसीह की कुर्बानी को हल्का ना लें, बल्कि हम जाने कि उस कुर्बानी के द्वारा कैसे हमने जिंदगी पाई है। हम जो शैतान की गुलामी में थे, पाप की गुलामी में थे, और पाप हमें मृत्यु की ओर लेके जा रहा था, हम उससे छूटे हैं। तो आज हम अपनी जिंदगियों को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दें। आइए हम आज के वचन को पढ़ेंगे, और आज का जो वचन है वो रोमियो की पुस्तक उसके 10th चैप्टर से है। और जो रोमियो की पत्री है वो पौलुस ने रोम में जो चर्चेस थे, जहां पर ज्यूज क्रिश्चियन भी थे, जेंटाइल क्रिश्चियन भी थे, उनको लिखी थी। और इस जो हम आयत को पढ़ेंगे, यहाँ पर वो जो ज्यूज या यहूदी हैं, जो क्रिश्चियन, उनके लिए वो बात कर रहा है। और जो अपोस्टल पॉल हैं वो लिखते हैं, हे भाइयों, मेरी मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए, कि जो यहूदी भाई हैं वो भी सब जो हैं उद्धार पाए। और आगे वो लिखते हैं, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापन करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए। क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि वो इस बात के गवाह हैं कि जो यहूदी लोग हैं वो परमेश्वर की व्यवस्था को रखना चाहते हैं, अपनी पूरी कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन वो परमेश्वर के ज्ञान के जो अकॉर्डिंगली नहीं है। क्योंकि परमेश्वर की जो धार्मिकता है वो किस में है? वो प्रभु यीशु मसीह में है। और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जब अगर वो रिजेक्ट करते हैं और वो अपनी धार्मिकता स्थापित करना चाहते अपने आप से, तो वो धार्मिकता परमेश्वर को एक्सेप्ट नहीं है। आज हम इस बात को जाने कि जो परमेश्वर की धार्मिकता है, उनका स्टैंडर्ड है जो सही करने का, उस धार्मिकता में हम मनुष्य जो पाप के कारण हम बिगड़े हुए हैं, सिन नेचर में ही हम पैदा होते हैं, हम कभी भी परमेश्वर की धार्मिकता को परफेक्टली हम रख नहीं सकते। और अगर हमने परमेश्वर की व्यवस्था में से एक भी अगर हमने व्यवस्था को या लॉ को तोड़ते हैं, तो हम पूरी तरह से हमारा जो धार्मिकता है वो एक एक आज्ञा तोड़ने से भी वो जीरो है, परमेश्वर के आगे वो जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। और सिर्फ यीशु मसीह जो खुदा है खुद, और वो इंसान बनकर इस संसार में आए, उन्होंने हमारे लिए वो धार्मिकता, वो व्यवस्था मनुष्य बनकर हमारे लिए पूरी की, ताकि हमें आज वो अपनी धार्मिकता के द्वारा परमेश्वर के आगे धर्मी ठहराएं। तो बहुत बार हम क्रिश्चियंस जो हैं, हम अपनी धार्मिकता, हम बहुत ही सटल वे में अपनी धार्मिकता जो है एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। जब हमसे कोई गुनाह हो जाता है या हमसे कोई गलती हो जाती है, तो हमें रहता है कि हाँ, नहीं, अब परमेश्वर हमसे नाराज है, या हमने सही नहीं किया, अब कैसे होगा ये। और हम बहुत गिल्ट में आ जाते हैं, अपने आप को कंडेम करना शुरू कर देते हैं। हम ऐसा करना छोड़ दें, क्योंकि हम कभी भी परमेश्वर
के आगे हम अपनी ताकत से परमेश्वर को या अपनी गुड वर्क से, अपने कामों से परमेश्वर को हम इम्प्रेस नहीं कर सकते, या हम अप्रूव नहीं हो सकते उनके आगे अपनी अपनी धार्मिकता के साथ, क्योंकि वचन में लिखा है हमारे धर्म के काम मैले चिथड़े कपड़ों के समान है। तो हमें करना क्या है? हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए व्यवस्था पूरा किया, यीशु मसीह ने हमारे लिए धार्मिकता पूरी की, क्रूस पर अपनी जान देकर हमें पापों से छुड़ाया है, और वो धार्मिकता जो यीशु मसीह की है वो हमारे ऊपर है, और उस धार्मिकता के द्वारा हम परमेश्वर के आगे धर्मी हैं। तो हमें जब भी हम खुदा के आगे आते हैं, हम अपने गुड वर्क्स लेके ना आए कि ओ आज शायद मैंने फास्टिंग कर ली तो परमेश्वर मेरे से खुश है, या मैंने आज 4 घंटे प्रार्थना कर ली तो परमेश्वर खुश है, या मैं तो रेगुलर चर्च गोअर हूं तो शायद परमेश्वर मुझसे खुश है। हम अपनी राइचियसनेस को बिल्कुल अलग कर दें और हम यीशु मसीह की ओर देखें। हम यीशु मसीह के द्वारा ही धर्मी हैं, और हम इस राइचियसनेस में अब कैसे चल सकते हैं? अगर हम अपने आप से कभी भी ओवरकम नहीं कर सकते, हम खुदा के आगे हमारी धार्मिकता भी अप्रूव नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? खुदा का वचन हमें कहता है किस तरह से यीशु मसीह हमें अपनी धार्मिकता में हमें इनवाइट करते हैं। अगर हम मत्ती 11 और उसके 28 से 30 में देखें, तो वहां पर देखते हैं कि यीशु मसीह हमें इनवाइट कर रहे हैं, और वो सबके लिए है, क्योंकि जो कोई यीशु मसीह के पास आता है वो उन्हें दुत्कारते नहीं है, वो कहते हैं कि मेरे पास आओ। तो यीशु मसीह कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों। तो आज क्या है? आज कौन से हम अपने एफर्ट्स डाल डाल के थक गए हैं, या कौन सी हमारे जीवन में ऐसा गुनाह है जिससे हम छूट नहीं पा रहे? हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर हर 4 दिन के बाद हम उन्हीं गुनाह में हैं, या हम कोई हमारी जो लाइफ की चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, हम अपने घर के लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और हम नहीं समझ पा रहे कि उनकी जिंदगियां जो हैं वो बदल नहीं रही हैं, या हमारे घर में और दूसरी कोई जो मुसीबतें हैं या परेशानियां हैं। ऐसी क्या बात है जिसको हम अपनी ताकत से ठीक करना चाह रहे हैं, लेकिन हम जितना मर्जी डिलीजेंटली कर रहे हैं कोशिश, लेकिन हम थक गए हैं, हार गए हैं। तो आज यीशु मसीह कहते हैं, बोझ से दबे थके हारो, तुम परिश्रम कर करके थक गए हो, यीशु मसीह कहते हैं मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह के पास वो रेस्ट है, वो विश्राम है। वो हमें अपने विश्राम में बुलाते कि तुम मेरे पास आकर अपने बोझ को तुम मेरे को दे दो, और फिर मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। तो हम यीशु मसीह के पास आते हैं, और यीशु मसीह के आगे हम सरेंडर कर दें अपनी परेशानियों को, चिंताओं को, अपने गुनाहों को, अपनी अपनी जो हम काबिलियत में जो कुछ भी कर रहे हैं, कर करके थक गए, सब कुछ यीशु मसीह के आगे सरेंडर कर दे, और यीशु मसीह से कहें अपना जुआ मेरे ऊपर डाल दे। यीशु मसीह कहते हैं मुझसे सीखो। हम बिल्कुल एक हम्बल जो है मीक स्टूडेंट बन जाए, क्योंकि जो हमारा मास्टर है लिखा हुआ है वो हम्बल है, वो मीक है। बाइबल यीशु मसीह के लिए क्या कहती है कि मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहां तक वो आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु भी हमारे लिए सहली। तो आज खुदा का वचन कहता है जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था, वैसे ही हमारा भी स्वभाव हो जाए। तो यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम पर जब अपना जुआ डालूंगा तो तुम विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का है। यीशु मसीह हमारे साथ बहुत ही नम्र है। वो हमारी कमजोरियों को जानते हैं, वो हमारी कमजोरियों में हमारे साथ सिंपथाइज करते हैं। तो हम यीशु मसीह के पास आए, हम कभी भी यीशु मसीह से दूर ना भागें, और अपने आप जैसे हम वचन में देखते हैं किस तरह से जो फैरिसीज थे वो अपनी राइचियसनेस को एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे, और वो यीशु मसीह को बार बार रिजेक्ट कर रहे थे कि वो जो है वो ही इज द सन ऑफ गॉड। इस बात को वो बार बार रिजेक्ट कर रहे थे। तो आज हमें अगर उद्धार हमारा है तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा है, और हमें जॉयलेस क्रिश्चियन भी रहने की जरूरत नहीं है कि हम अपने आप से अपने आप को ठीक नहीं कर रहे।
एनी टाइम हमें फ़ील होता है कि हम किसी एरिया में भी कमज़ोर हैं, हम वो बोझ को उठाकर, चाहे वो पाप का बोझ है, चाहे चिंताओं का बोझ है, परेशानियों का बोझ है, हम उन चिंताओं को प्रभु यीशु मसीह के पास ले आएँ और उनको दे दें और उनसे कहें, यीशु मसीह आप मेरे टीचर हो, आप मेरे लॉर्ड हो, आप मेरे किंग हो, आप मेरे गॉड हो, मुझे आप सिखाएँ, मैं आपसे सीखना चाहता हूँ। और प्रभु यीशु मसीह आपको अपनी शांति से भरेंगे और वो शांति हमें संसार से कभी भी नहीं मिल सकती। तो आज के वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आमीन।